की तरफ बढ़ रहे हैं और धम्म आचरण कर रहे हैं, धम्म का आचरण कर रहे हैं। और जब हमारा जो आंदोलन है ये इतना स्वार्थी आंदोलन है, जो बाबा साहब ने कहा कि भाई हम अगर मेरे खिलाफ कोई आंदोलन हो रहा है और उस मेरे खिलाफ अगर कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है, मैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़के अपनी परिस्थिति को ठीक कर ले रहा हूं, तो बात यहीं तक सिर्फ समाप्त नहीं हो जाती है। ये नहीं है कि मेरा आंदोलन जो है खुद के मेरे अपने स्वार्थ के लिए है, बल्कि मेरा आंदोलन समाज में समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए है। और समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए है तो अगर मुझे समझ में आ गया है, मैंने अपने अधिकारों को प्राप्त कर लिया है, मैंने अपनी परिस्थिति को सही कर लिया है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि समाज में बाकी जगह पे भी, जहां कहीं पे भी अन्याय अत्याचार अपमान हो रहा है, वहां पे भी अपनी बात को बुलंद कर सकूं। इसीलिए तो आपको इस तरह के फेडरेशंस बनाने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए आपको इस तरह के यूनियंस बनाने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये इकलौती व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये बृहत्तर लेवल पे जब आप जाते हैं कि भाई मैं सब कुछ अपने लिए ठीक कर चुका हूं, तो इसमें और एक स्वार्थी व्यक्ति में कुछ फर्क नहीं होता। लेकिन ये क्योंकि एक बड़ा आंदोलन है, इसके अंदर ज्यादा चीजें हैं, इसलिए कहते हैं कि हमें एजुकेट, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज का मतलब ये नहीं होता कि फेडरेशन बना लिया बस ऑर्गेनाइज हो गया, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जहां आप समाज को समतामूलक मूल्यों के आधार पर रीऑर्गेनाइज कर सके, समता, बंधुत्व और मैत्री के आधार पर। ये जो व्यवस्था है ये तभी हो पाएगी जब हम अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अन्याय अपमान के प्रति अपनी समझ को मजबूत रखें। और इस आधार पे मैं कह सकता हूं कि देश के जितने भी अब संस्थान हैं, खासतौर पे चाहे वो सरकारी ऑफिसेस हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि पिछले 25-30 साल के अंदर इन सभी संस्थानों का लोकतांत्रिकरण हुआ है। आपने वहां पे पहुंच के अपने हकों के लिए, देश के हकों के लिए अपनी बात को मजबूती से रखा है। इसलिए ये संस्थान जो है कहीं ना कहीं अब आपकी आवाज को उठाने में सक्षम हो पाए हैं। लेकिन क्योंकि सभी लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, समझते हैं, जितनी तैयारी आप कर रहे हैं उतनी तैयारी दूसरे लोग भी कर रहे हैं। इसलिए जब हम यहाँ पे पहुंचे हैं, जब अपनी बात को कहने में हम मजबूती से तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने पीछे से अपना एक कहानी शुरू कर दी है कि भाई ये तो ताकत कैसे मिली इन लोगों को। इन लोगों को ताकत तो, असली ताकत तो इस वजह से मिली है कि आप हजारों की संख्या में आ गए, लाखों की संख्या। पीछे तो हम पढ़ रहे थे कि भाई बीएसएनएल के तो पता नहीं कितने 70-80 हजार लोगों ने बीआरएस ले लिया था। तो मतलब जैसे ही आप किसी जगह पे पहुंचते हैं तो वो बैक डोर से मामले को रफा दफा करने लगते हैं। ये जो प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण की जो प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं इसको समझने की भी जरूरत है कि ये प्रक्रिया किस लिए शुरुआत की जा रही है, इससे कितना बड़ा आघात हो रहा है। जो लोग इस मुगालते में है कि इससे सिर्फ रिजर्वेशन ही खत्म होगा, वो बहुत गलत है। ये रिजर्वेशन नहीं, अगर इससे खत्म होता है तो हर वो व्यक्ति जो इस देश में किसी भी वजह से मार्जिनलाइज्ड है, किसी भी वजह से कमजोर है, सबकी हालत खराब होने वाली है। चाहे वो यूआर हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, सबके लिए नुकसानदायक है। क्योंकि ये राज्य की जिम्मेदारी है, ये देश की जिम्मेदारी है कि वो जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे लेके आए। और अगर राज्य ही भाग रहा है, राज्य जिनके हाथ में वही अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, तो फिर देश में सामाजिक न्याय कैसे स्थापित होगा? देश में हर व्यक्ति, कमजोर मजलूम व्यक्ति की आवाज कैसे मजबूत होगी? तो जो शिक्षा के द्वारा और संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा जो एक आंदोलन मजबूती से बढ़ा है, उस आंदोलन में हमारी अपनी एक भागीदारी होनी चाहिए। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि पे बैक टू सोसाइटी एस्टेब्लिश करनी है। पे बैक टू सोसाइटी का सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम जिस ऑफिस में हैं उस ऑफिस में पूरी ईमानदारी से कार्य करें, उसमें जितना योगदान हो सकता है 100% योगदान दें उस इंस्टीट्यूशन को बनाए रखने में। और उसके बाद जो हमारे पास समय बचता है अपने समाज के साथ उसको थोड़ा बहुत हिस्सेदारी अपनी करें, तो चीजें आगे बढ़ेंगी, मजबूती से आगे बढ़ेंगी। मैं समझता हूँ कि ये आंदोलन बहुत लंबे समय से एक सफल नेतृत्व, और जब मैं नेतृत्व कह रहा हूं तो नेतृत्व का मतलब ये नहीं होता कि कोई एक व्यक्ति आएगा पूरे देश का नेतृत्व करेगा। नेतृत्व का मतलब ये होता है कि 1932 में बाबा साहब ने कहा कि लीडिंग कम्युनिटी होना है। लीडिंग कम्युनिटी का मतलब ये है कि भाई अगर आप ऑफिस में हैं तो आप सबसे बढ़िया काम क्यों नहीं करते? अगर मैं टीचिंग में हूं तो मैं सबसे बढ़िया क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं?
अगर मैं समाज के किसी संगठन में काम कर रहा हूं तो वहां पे सबसे बढ़िया काम क्यों नहीं कर रहा हूं? अगर मैं व्यापार में हूं तो वहां पर नेतृत्व क्यों नहीं कर रहा हूं? सो wherever I am, wherever we are in whatever capacity, we must produce, we must work most efficiently. और जब जाके आप अगर इस तरीके से अपना उस जगह पे नेतृत्व बनाते हैं तो बाकी लोग भी आपकी बात को समझते हैं, बाकी लोग भी आपका